जैसा कि इस भाग दौड़ती ज़िंदगी, भाग दौड़ती लाइफ में आजकल कंपटीशन का वातावरण ज़्यादा है। वो चाहे किसी लेवल पे हो, बच्चे के लेवल पे हो सकता है, स्टूडेंट के लेवल पे हो सकता है और नौकरी पेशे के लेवल पे हो सकता है। तो इसमें आदमी की जो ड्रीम है और डिज़ायर है वो पहले से बढ़ गई है। बढ़ने का कारण ये भी है कि उसकी दूसरे लोगों के प्रति दूसरे लोगों का एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा रहता है और कुछ टारगेट ओरिएंटेड भी चीज़ें चलती हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो उसका ड्रीम है, ड्रीम मान लिया बहुत बड़ा है, लेकिन उसका करने का जो वो तरीका है वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अवसाद जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जहाँ जैसे कि कोई भी न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें बच्चे और माता पिता ही होते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, तो वो डिज़ायर या ड्रीम पूरा करने के लिए पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं, अपना नौकरी करते हैं और जिसकी वजह से बच्चों में भी अवसाद की स्थिति बन रही है। इस तरह के केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चे बच्चे माता पिता से तो नहीं बोलते हैं, कंप्लेन नहीं करते, लेकिन हमसे आके कहते हैं कि माता पिता हमें समय नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हम जो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो वो भावना इकट्ठी होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी, वो हीन भावना में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अवसाद में बच्चे चले जाते हैं। सर, ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है, कैसे इससे उभरा जा सकता है, क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मैं माता पिताओं की सबसे पहले बोलूँगा कि देखो, डिजायर और ड्रीम अच्छी बात है, लेकिन डिजायर ड्रीम के चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। सबसे पहले तो ये है कि जो भी आपका रूटीन है, जो वर्किंग है वो ठीक है, वर्किंग तो करना ही है। वर्किंग के बाद अपने बच्चों को थोड़ा बहुत समय दें और जिस दिन भी आपको अवकाश हो, जिस दिन आपकी छुट्टी हो काम से, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे के साथ गुजारें, आउटडोर में गुजारें, मूवी देखें, ड्राइंग कराएं, है ना, उनके साथ आउटडोर खेलें। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का जो भावनाएं हैं वो आपके प्रति जुड़ेंगी। जब जुड़ती हैं तो वो आपसे अपने को जुड़ा हुआ महसूस करेगा और अपनी जो भी परेशानी है या जो भी भावनाएं हैं वो आपसे शेयर करेगा। ये भावनाएं जैसे जैसे बच्चे में ठीक ठीक होती जाएंगी, उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और पर्सनैलिटी एक अच्छे व्यक्तित्व में कन्वर्ट होगी, जिससे वो भविष्य में किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो। केसेस भी आते हैं कि स्कूल वाले ही जो स्टूडेंट वो टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं या डीन हैं, वो ही कहते हैं कि आपके बच्चे में इस तरह की समस्या आ रही हैं। डायरेक्ट तो कोई भी माता पिता को नहीं बोलेगा कि ये ऐसी दिक्कत है, लेकिन जो भी व्यवहारिक दिक्कत है उसके बारे में बताते हैं कि वो सही से कोप अप नहीं कर पा रहा है सिचुएशन से, इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है या और बच्चों के साथ नहीं बैठता है। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल के थ्रू रेफ़र किए जाते हैं। जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो इन मामलों के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों में जो स्ट्रेस और डिप्रेशन की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है और स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है, उसके बढ़ने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि अब बच्चे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फैमिली से दूर होते चले जा रहे हैं। अब हम लोग शिकायत करते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी या हर समय मोबाइल पर लगे रहते हैं। उसके पीछे हम लोग कॉज़ क्यों नहीं देखते कि बच्चों के हाथ में ये मोबाइल आया है, क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्या फैमिली, पेरेंट्स बच्चों को वो टाइम दे पा रहे हैं, क्वालिटी टाइम जो वो पहले देते थे? अब बच्चे अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। या तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो बच्चा घर में अकेला है, टाइम पास नहीं होता। पहले उसने फ़ोन उठाया टाइम पास के लिए, लेकिन धीरे-धीरे वही टाइम पास अब उसकी हैबिट बन गया है और हैबिट को ब्रेक करना आप जानते हैं बहुत ईज़ी नहीं होता। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स को इस बात को समझना होगा कि किस तरह से हमें अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी है। तो किसी की पेरेंटिंग पे सवाल नहीं है, लेकिन पेरेंटिंग के जो हम तरीके ले रहे हैं, उन पे ज़रूर हमें अभी सोचने की ज़रूरत